हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसटीईटी से संबंधित है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि हिस्ट्री से संबंधित था, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे यह वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करवाया गया है। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष बिहार एसटीईटी में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए थे। आज का हमारा सेशन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, जिसमें हम लोग बिहार एसटीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पिछला वीडियो जो कि हिस्ट्री का था, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है लोक चुनावों में मतदान करना, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी ऑप्शन है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह विधिक अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है। मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। तो मूल कर्तव्य जो है, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4 के क में शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 में है। 51 के क में इसको शामिल किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ए ऑप्शन है उद्देशिका, बी ऑप्शन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मूल अधिकार और डी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। उद्देशिका जो है, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को। अगर किसी का नाम जोड़ दिया जाए, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा उद्देशिका। मूल अधिकार के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से
लेकर के अनुच्छेद 35 तक में सम्मिलित है। डी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची के द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, बी ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान है वह है 10वीं अनुसूची में। आंसर हो जाएगा डी। दूसरी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष आदि आएंगे। 5वीं अनुसूची जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। और 8वीं अनुसूची में जो है वह भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? वह है ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बिहार में एसटी के लिए 2 सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित हैं। गुजरात में एसटी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एसटी के लिए 1 भी सीटें आरक्षित नहीं है और मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? ए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय सर्वेक्षण जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है हुकुम सिंह, बी ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सी ऑप्शन है के.एम. मुंशी और डी ऑप्शन है UN ढेबर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 3 माह, सी ऑप्शन है 6 माह और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह। यदि पंचायतें भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवा लिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? ए ऑप्शन है रैमजे म्योर, बी ऑप्शन है H.J. लॉस्की, सी ऑप्शन है FM मार्क्स और डी ऑप्शन है
हर्बर्ट मोरिसन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्बर्ट मोरिसन। हर्बर्ट मोरिसन के द्वारा कहा गया था संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ए ऑप्शन है 25वें संविधान में, 25वें संशोधन में, बी ऑप्शन है 42वें संशोधन में, सी ऑप्शन है 44वें संशोधन में और डी ऑप्शन है 52वें संशोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष के साथ साथ 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, इस शब्द को भी जोड़ा गया था। 25वां संविधान जो है, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई और 44वां संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। बावनवां संशोधन, 52वां संशोधन में क्या किया गया, तो इसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसके तहत और इसे रखा कहाँ गया, तो इसे रखा गया है 10वीं अनुसूची में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 108, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 109 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 111। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 63 जो है, इसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 108 जो है, इसमें कहा गया है कि अगर किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है इसमें। और अनुच्छेद 109 यह इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है
ए ऑप्शन है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी ऑप्शन है सुबह 10 से 11 बजे तक, सी ऑप्शन है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और डी ऑप्शन है दोपहर, यहाँ पे 12 है, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। इसमें विशेष महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा स्पीकर को पहले ही बता दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए ऑप्शन है M हिदायतुल्ला, बी ऑप्शन है AM अहमदी, सी ऑप्शन है AS आनंद, और डी ऑप्शन है PN भगवती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, PN भगवती। लोकहित वाद भारत में इन्हीं के द्वारा लाया गया था, इसीलिए इनको भारत में लोकहितवाद PIL के जनक के रूप में जाना जाता है। और लोकहितवाद जो है PIL कहाँ से लाया गया है भारतीय न्याय व्यवस्था में? तो ये लाया गया है USA से। PIL का जन्म जो है USA में हुआ था और वहीं से भारत में इसे लाया गया। और कौन लाए? तो PN भगवती, और उस समय न्यायाधीश भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है पुलिस, और डी ऑप्शन है रक्षा। तो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है वह है शिक्षा। आंसर हो जाएगा बी, कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस ये भी राज्य सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 24। आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है यह इसमें अस्पृश्यता का अंत के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 19 इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के कहीं भी एकत्र होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता, थर्ड है देश में कहीं भी अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, फोर्थ है देश में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, फिफ्थ है व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता,
6 है संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे एकत्र होने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता दोनों अलग अलग है। और 7 है सभा करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार जो है सो अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 24। आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। ए ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा या लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/10 का उपस्थित होना जरूरी है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ए ऑप्शन है 42वां, बी ऑप्शन है 44वां, सी ऑप्शन है 46वां और डी ऑप्शन है 50वां। मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ए ऑप्शन है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा सी। और इसे कहाँ जगह दिया गया है? तो इसे जगह दिया गया है भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है। और अनुच्छेद 355 इसमें कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का अधिकार संघ को है। आइए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ए ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बी ऑप्शन है जस्टिस मेहर चंद महाजन, सी ऑप्शन है जस्टिस पीएन भगवती और डी ऑप्शन है जस्टिस पीके मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत के ये मुख्य न्यायाधीश थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने और
जस्टिस पीएन भगवती इसके बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं कि इनको पीआईएल का जनक भारत में माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए ऑप्शन है 2031 तक, बी ऑप्शन है 2026 तक, सी ऑप्शन है 2021 तक और डी ऑप्शन है 2041 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का राज्यपाल और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भी नियुक्ति की जाती है और भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है किसी भी उच्च न्यायालय को और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है नौकरशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और इन्हीं के सहयोग से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। संसदीय प्रणाली में जो भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 70, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 72, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 74 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 75। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 70 जो है इसमें कहा गया है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन से संबंधित प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं इसमें। अनुच्छेद 74 में इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन और सलाह के लिए राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन और संपादन के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और 75 में नियुक्ति और पदच्युति का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है उड़ीसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होता है? अनुच्छेद 153, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 154, ये ग है, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ए ऑप्शन है महान्यायवादी, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको अपने पद से राष्ट्रपति ही हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की प्रभुता प्रतिबिंबित है। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा से, सी ऑप्शन है विपक्षी दल के नेताओं से और डी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है अरविंद और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, इसका ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है एलेक्स बैबेलस, बी ऑप्शन है ऑर्बिटिड, सी ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो और डी ऑप्शन है चेस्टर बेनोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम मैस्लो। प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए, यह अब्राहम मैस्लो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति
स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विधि के समक्ष समानता विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है वित्त सचिव, और डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इनका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, सी ऑप्शन है नैतिक अधिकार, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया और इसे वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ए ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी ऑप्शन है सदस्यों को शपथ दिलाना, सी ऑप्शन है स्थानापन्न रूप से कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, और डी ऑप्शन है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वह होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर वे होते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है और सदस्य चुन करके लोकसभा में पहुंचते हैं तो अपने सदस्यों के बीच से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है और इनका काम है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। इसके बाद इनको जो है अपने पद से हटा दिया जाता है और स्पीकर की नियुक्ति की जाती है या चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए ऑप्शन है अल्पावधि चर्चा, बी ऑप्शन है प्रश्नकाल, सी ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, और डी ऑप्शन है शून्यकाल। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने प्रश्नकाल के क्षेत्र को सीमित किया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, बी ऑप्शन है भारत के चुनाव आयुक्त, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को है। आंसर हो जाएगा ए। भारत के महान्यायवादी संसद सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी इनको संसद में बैठने, संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, किंतु ये मतदान नहीं कर सकते हैं। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति मिली? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को और 12 अक्टूबर 2005 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में
3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए ऑप्शन है भाग 4, बी ऑप्शन है भाग 10, सी ऑप्शन है भाग 11 और डी ऑप्शन है भाग 12। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 9 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? ए ऑप्शन है वित्त आयोग, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है लोक सेवा आयोग और डी ऑप्शन है चुनाव आयोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के द्वारा संकल्प पारित करके किया गया था। जबकि वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए ऑप्शन है 7 दिन, बी ऑप्शन है 14 दिन, सी ऑप्शन है 21 दिन और डी ऑप्शन है 30 दिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना उन्हें दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, बी ऑप्शन है शंकरी प्रसाद का वाद, सी ऑप्शन है रुदल शाह का वाद और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती वाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है यह एक अनौपचारिक संस्था है, बी ऑप्शन है यह एक संवैधानिक संस्था है, सी ऑप्शन है यह एक प्रशासनिक संस्था है और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है यह इसमें राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। जबकि विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, जिसे संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों अलग अलग इस संशोधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए ऑप्शन है गोलकनाथ वाद 1967, बी ऑप्शन है सज्जन सिंह वाद 1965, सी ऑप्शन है शंकरी प्रसाद वाद 1951 और डी ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद 1973। इसका आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती वाद 1973। इस क्वेश्चन को पहले भी किया जा चुका है
नेक्स्ट है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 3 माह, सी ऑप्शन है 6 माह और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 का एक जो है इसमें कहा गया है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि किसी भी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक है, तो संसद जो है उस विषय पर कानून बना सकती है जो 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 253। आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के जो महत्वपूर्ण राज्य सूची का वैसा विषय जिस पर कानून बनाना अति आवश्यक है और राज्यसभा यह अनुमोदन कर दे तो संसद जो है उस पर कानून बना सकती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 153 के तहत है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।